नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है अभी मैं इस YouTube चैनल में। और मैं हूं आपका अपना उमेश तंवर और हम जान रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अब कुछ लोक देवता हैं जिनके बारे में सवाल आ सकते हैं। तो जितनी जानकारी हमारे पास में हम आपको देते हैं और आप इसको अपने स्तर पर तैयारी कीजिए। तो मित्रों चलिए, आज मैं लोक देवताओं में पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान के कई क्षेत्रीय लोक देवताओं के बारे में। और क्षेत्रीय लोक देवता क्षेत्रपाल जी हो गए जो क्षेत्र में पूजे जाते हैं। हम उनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। पहले कुछ प्रमुख लोक देवताओं के बारे में हम जान लेते हैं। आप उनके नोट्स बना लीजिए जिनसे प्रश्न आ सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो मित्रों चलिए, लोक देवता में आज हम जानते हैं एक तो आलम जी के बारे में। आलम जी। एक जानेंगे मित्रों हम वीर बावसी के बारे में। वीर बावसी। एक जानेंगे मित्रों हम राणा जी के बारे में। एक जानेंगे मित्रों हम ताखा जी के बारे में। एक जानेंगे मित्रों हम भोलिया भूत के बारे में। जी हाँ मित्रों, भोलिया भूत। आलम जी, वीर बावसी, राणा जी, ताखा जी, भोलिया भूत। आज हम इन लोक देवताओं के बारे में हम जानते हैं। तो मित्रों आज हम सबसे पहले अब लेते हैं हम आलम जी के बारे में। आलम जी। मित्रों आलम जी जो है वे मूल रूप से बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता है। बाड़मेर, बाड़मेर के लोक देवता। बाड़मेर का एक क्षेत्र है राणा क्षेत्र। उस क्षेत्र में आलम जी की पूजा की जाती है। इनका जो मूल मंदिर है, मंदिर आलम जी का मंदिर है एक धोरे के ऊपर है जिसे ढांगी कहते हैं राणा क्षेत्र में। ढांगी कहते हैं आलम जी का जो बाड़मेर में जो ये मंदिर बना हुआ है। एक धोरा है या टीला कह दीजिए उस आकार का, क्योंकि राजस्थान में बाड़मेर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो उस धोरे के ऊपर इनका मंदिर बना हुआ है और उस धोरे को कहते हैं आलम जी का धोरा। जी हाँ मित्रों, आलम जी का धोरा। मित्रों अगर प्रश्न आता है आलम जी का धोरा कहाँ पर है तो बाड़मेर। आलम जी का धोरा या फिर आलम जी का मंदिर कहाँ पर है तो हमें बाड़मेर लिखना है। आलम जी के धोरे के नाम से प्रसिद्ध है। ये इनका मूल नाम है, प्रमुख या वास्तविक नाम, वास्तविक नाम जैतमलोत राठौर। जैतमलोत राठौर, जैतमलोत राठौर वास्तविक नाम है आलम जी का। ठीक है मित्रों, आलम जी के धोरे के नाम से। और ढांगी का ये धोरा है, इसके ऊपर राणा क्षेत्र में इनका मंदिर बना हुआ है, आलम जी के धोरे के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें घोड़ों का देवता भी कहते हैं। जिससे बाड़मेर क्षेत्र है धोरीमना, तो घोड़ों का देवता इन्हें कहा गया है। और मित्रों इनका प्रमुख मेला भरता है, मेला। तो आलम जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यानी दूज को या बीज को। मित्रों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म, रामदेव जी का अवतरण हुआ। रामदेव जी की बाबा की बीज हम कहते हैं तो वो भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है। और आलम जी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बढ़ता है बाड़मेर में। आलम जी का धोरा वास्तविक नाम है जैतमलोत जी राठौर। घोड़ों के देवता भी कहते हैं, कहीं कहीं धोरीमना क्षेत्र है, राणा क्षेत्र है और बाड़मेर में इनकी पूजा की जाती है। तो मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। ये रहे आलम जी के बारे में। नोट कीजिएगा मित्रों साथ साथ में। अब हम जानेंगे एक ताखा जी के बारे में। ताखा जी। मित्रों आपको याद होगा मैंने गोगा जी पढ़ाया था।
मित्रों, गोगा जी में मैंने आपको बताया था कि केलम दे को जब सांप ने काट लिया तो गोगा जी महाराज ने तेल की कढ़ाई में जो आह्वान किया था, जो मंत्र उच्चारण किया था, जिससे कई सांप की आहुतियां होने लग गई थी। बिल्कुल उस समय उस यज्ञ को रोकने के लिए स्वयं तक्षक नाग प्रकट हुए और उन्होंने गोगा जी महाराज को नाग देवता का वरदान दिया, तक्षक नाग। तो मित्रों, जो राजस्थान में जहाँ तक्षक नाग की पूजा की जाती है, ये वे ताखा जी ही है। तक्षक नाग को ही ताखा जी के नाम से जानते हैं। तो ताखा जी कौन है? तक्षक नाग। तक्षक नाग, ठीक है मित्रों। तक्षक नाग से याद रखना, जो तक्षक नाग बहुत प्राचीन नाग है। प्राचीन नाग मतलब इनका उल्लेख सबसे पहले एक तो महाभारत में हुआ है। महाभारत में सबसे बड़ा महाकाव्य है ये, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। 1 लाख से अधिक श्लोक है महाभारत में। रचना की है वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी, महाभारत की। तो इनका उल्लेख आता है ताखा जी का महाभारत में, कई पुराणों में भी इनका उल्लेख आता है और कई कथाओं में इनका उल्लेख आता है तक्षक नाग का। महाभारत में तब उल्लेख आता है मित्रों कि जब पांडवों ने खांडवप्रस्थ बसाया था, तो उस समय जो खांडवप्रस्थ की जो भूमि वो तक्षक नाग से ही उन्होंने प्राप्त की थी। तो महाभारत में तक्षक नाग का उल्लेख आता है। तो मित्रों, राजस्थान में तक्षक नाग की पूजा की जाती है ताखा जी के रूप में, और ये ताखा जी ही तक्षक नाग के रूप में पूजे जाते हैं। ताखा जी के बारे में इतना ही है। आगे चलिए मित्रों, अब हम लेंगे राणा जी के बारे में। राणा जी के बारे में लेंगे मित्रों। राणा जी का जो पूजन है, पूजा मुड़ी हुई लकड़ी की प्रतिमा के रूप में होता है। मुड़ी हुई लकड़ी की प्रतिमा के रूप में राणा जी की पूजा होती है। मुड़ी हुई लकड़ी की प्रतिमा यानी अगर इस तरीके की मुड़ी हुई लकड़ी है तो यानी ये नाग देवता, ये भी नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और इनके बारे में यह है मित्रों कि इनके जो भोपे होते हैं वे अपने सिर को पीटते हैं, सिर को पीटते हैं और क्या करते हैं? राणा जी का भाव लाते हैं, भाव लाते हैं। तो ये है राणा जी के बारे में। छोटे बड़े लोग देते हैं मित्रों, आप जानकारी लीजिए अच्छे से ताकि आपके दिमाग में रहे कब कहाँ से प्रश्न आ जाए। तो राणा जी हो गए, ताखा जी हो गए और आलम जी हो गए। अब है वीर बावसी। वीर बावसी मित्रों, ये आदिवासियों के लोक देवता है। आदिवासियों के लोक देवता, इनका नाम है वीर बावसी। और मित्रों, इनका प्रमुख मंदिर है काला टोकरा क्षेत्र में। आदिवासियों के लोक देवता है ये, और मंदिर इनका है काला टोकरा में। इनके पिता का नाम लिख लीजिए मित्रों। तो वीर बावसी के पिताजी है प्रताप सिंह मंडेला। प्रताप सिंह मंडेला ये गोरक्षार्थ देवता है। गायों की रक्षा की थी इन्होंने भी। गोरक्षार्थ देवता, गोरक्षार्थ देवता है। पिता है इनके प्रताप सिंह जी मंडेला। मंदिर इनका है काला टोकरा में। आदिवासियों के लोक देवता है वीर बावसी। गोरक्षा की थी इन्होंने, और इनका प्रमुख मेला भरता है। मेला तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पंचमी को, नवरात्रियों के दिनों में, क्योंकि शुक्ल पक्ष के चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष आती है उसमें नवरात्रि होती है और जो श्री राम नवमी तक होती है। तो नवरात्रि चल रहे होते हैं उन दौरान, और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है उस दिन इनका मेला बढ़ता है। काला टोकरा इनका स्थान है। आदिवासियों के लोक देवता पिता है इनके प्रताप सिंह जी मंडेला, और गोरक्षार्थ भी जाने जाते हैं वीर बावसी।
तो राणा जी हो गए, ताका जी हो गए, आलम जी हो गए, वीर बावसी हो गए और एक अंतिम है भोलिया भूत। जी हाँ मित्रों, नोट कीजिए, वीर बावसी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब है एक भोलिया भूत। भोलिया भूत, जी हाँ मित्रों। मित्रों इनकी पूजा की जाती राज संबंध में। राज संबंध, राज संबंध के क्षेत्र एक तो ऊनावास, एक ऊनावास है राज संबंध में, और एक क्षेत्र है खमनोर। खमनोर, इन क्षेत्रों में भोलिया भूत की पूजा की जाती है 9 देवियों के साथ में। 9 देवियों के भाई के रूप में। माता के 9 स्वरूप है मित्रों, और यूँ तो माता के 108 स्वरूप, माता को आदि शक्ति कहा गया है और माता हर स्वरूप में है, लोक देवी में, इष्ट देवी में, कुल देवी में। तो इस तरीके से जो 9 देवियां हैं, 9 देवी की शक्तियां हैं, उनके भाई के रूप में भोलिया भूत की पूजा की जाती है राजसमंद के ऊनावास और खमनोर क्षेत्र में। ठीक है, 9 देवी के भाई के रूप में, और खेड़ा देवता भी है साथ में। खेड़ा देवता के साथ में और 9 देवियों के साथ में नवरात्रि के दिनों में पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि आती है मित्रों, शारदीय नवरात्रि आते हैं देवी के, तो उन दिनों में इनकी पूजा की जाती है। और एक अगर गांव में वर्षा की कमी हो गई है और अगर वर्षा देर से आ रही है, वर्षा विलंब से आ रही है, तब भी भोलिया भूत की पूजा की जाती है। एक तो नवरात्रि के दिनों में 9 देवियों के भाई के रूप में खेड़ा देवता के साथ में पूजा की जाती है भोलिया भूत की राजसमंद ऊनावास खमनोर क्षेत्र में, और अगर वर्षा भी देर से आ रही है उस क्षेत्र में, तब भी इन्हीं की पूजा की जाती है। और वर्षा के देवता के रूप में राजस्थान में मामा देव भी है, मैं आप आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तब उनके बारे में भी बताऊंगा। तो ये है भोलिया भूत राजसमंद क्षेत्र में, और इनका स्वरूप देख लीजिए मित्रों, नोट कीजिएगा। तो 9 देवियों के भाई राजसमंद खमनोर। मित्रों ये ऊंट पे सवार रहते हैं, ऊंट पर सवार, हाथ में खड्ग धारण करते हैं, खड्ग धारण करते हैं, तलवार तरह होती है बहुत तेज, जैसे खड्ग धारण करते हैं, ऊंट पर सवार रहते हैं। वीरभद्र स्वरूप में पूजा होती है। वीरभद्र स्वरूप में इनकी पूजा होती है। देवियों के साथ में भैरव जी की भी पूजा होती है, उसी रूप में भी इनकी भोले भूत की पूजा होती है। तो ये थे मित्रों हमारे लोक देवता जो प्रमुख रह गए थे, आलम जी, भोलिया भूत, और मैंने राखा जी बताया, ताका जी बताया, राणा जी बताया, भोले भूत बताया, आलम जी बताया मैंने आपको, और इस तरीके से वीर बावसी बताया। तो ये कुछ लोक देवता है, इनके बारे में भी आप जानकारी लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।